मैट्रिक और ये जो ट्रेजेडी हुई और जिसका आउटकम निकला, ये जो पर्टिकुलर बिहेवियर है पुणे के केस में, इसको किस तरह से देखा? सी मुझे लगता है एक तरीके से देखिए तो लव ट्रायंगल्स और क्राइम बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी। लेकिन जाहिर है अभी की जो युवा पीढ़ी है, रिश्तों के मामले में, सामाजिक और पर्सनल चॉइस के कॉन्फ्लिक्ट में, और शायद हिडन क्रिमिनल टेंडेंसीज, तो ये सब मिल के जो हम देख रहे हैं 3 4 5 साल से बढ़ता जा रहा है। और इस पर कहीं रोक लगनी होगी। मुझे लगता है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चाहिए होगा, नॉट जस्ट पुलिसिंग बट एजुकेशन, द बेसिक रिस्पेक्ट ऑफ समबडीज लाइफ, वो नहीं हो रहा ना। सेम थिंग हैपेंड इन इंदौर एंड आफ्टर दिस। वही तो काफ़ी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है प्रेम संबंध का जो प्रेशर होता है ना, वो इंसान के लॉजिक को थोड़ा गड़बड़ कर देता है। So that is where we need more of awareness and help in time. सर, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल आप कहेंगे, या पेरेंट्स को किस तरह से गाइड करना चाहिए? मुझे लगता है कि यंग यंग व्यक्तियों को, हाँ ये बड़ा नाजुक है, क्योंकि यंग यंग व्यक्तियों को आजकल के वक्त में प्राइवेसी बहुत पसंद है, और सही भी है। तो रिश्तों के बारे में, संबंध के बारे में प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, लेकिन अपने प्रेशर्स बताएंगे नहीं। तो अगर परिवार में या दोस्तों में वो माहौल हो सके, जो भी अपनी परेशानियां हैं वो इंसान व्यक्त करे, एटलीस्ट ऐसा डेडली एंड तो नहीं होगा ना। सर, इस पर्टिकुलर केस में, पुणे केस में, जहाँ तक कि उसका एक्यूज का कहना है कि नहीं चाहते थे कि फैमिली को ह्यूमिलेशन फेस करना पड़े, लेकिन इस हद तक स्टेप उठाना, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ पे जैसे मैंने हमेशा कहा है, मनोरोग एक ग्रुप है, मानसिक बीमारियाँ, मनोविकृति अलग चीज़ है। तो जो क्रिमिनल टेंडेंसीज है हिडन, वो ऐसे वक्त में अगर बाहर आ जाती है तो उसको हम मनोरोग से कंफ्यूज भी ना करें। मानसिक बीमारियों की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बनता जा रहा है ना। तो मनोविकृति को हमें फर्क करना पड़ेगा मनोरोग से। तो इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत है सर, या फिर काउंसलिंग की जरूरत है, जल्दी से आइडेंटिफाई किया जाए जो व्यक्ति ऐसे ससेप्टेबल हो, उनको सपोर्ट किया जाए। तो जैसे बनता है ना, मतलब एक वक्त में जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट बन गए, तो जो बार बार आते थे लॉ से कन्फ्लिक्ट में उनके साथ। लेकिन अब आम इंसान, आपके हमारे जैसे भी अगर ऐसा करने लगे तो बड़ा मुश्किल है। सर, वहीं एक जो दूसरा केस सामने आया है, वो आया है बेंगलुरु का, जिसमें एक डे केयर था, उसमें जो केयर टेकर्स थी, जिस तरह से बच्चों के साथ उन्होंने उन हादसों को इंजाम दिया, खासतौर पे बच्चों के ऊपर उनको मारना, या फिर उनको वॉशिंग मशीन में बंद कर देना, वॉशरूम में बंद कर देना, या फिर जेट पाइप से जो है उनके मुंह पर पानी को मारना, कि बच्चों को कैसे भी करके बस चुप कर दिया जाए। इसको आप क्या कहेंगे, इस तरह के डे केयर्स को? यहाँ एक बहुत गहरा विषय है। हो ये रहा है कि हमारा समाज बहुत जल्दी से बदल रहा है, तो हमें बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जो दिव्यांगजन है परिवार में, सबके लिए केयर टेकर्स चाहिए। दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जॉब ले लेता है, चाहे वो उसके लिए सूटेबल हो या ना हो। तो अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो सामाजिक नीड है केयर टेकर्स की, उसमें कहीं बहुत डाइल्यूशन हो जाता है स्टैंडर्ड्स का। भाई आप या हम अगर घर में किसी केयरटेकर रखेंगे तो उसकी कुछ क्वालिटी चेक हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, वो हो नहीं पाता है। तो दुख की बात है कि जो 30 40 50 साल पहले शुरू हुआ था अमेरिका में, वो अब भारत में, जैसे मुझे अंदेशा रहा है, वो अब दिख रहा है। तो ये जो पाश्चात्यकरण और एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, उसका असर ये होगा अनलेस वी रियली बिल्ड रॉबस्ट सिस्टम्स। भाई हमें किसी केयरटेकर को घर पे रखूं, उससे पहले उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी, कुछ जांच होगी, कुछ पता चले कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। क्योंकि वो जो बच्चा है जिसकी केयर हो रही है, या बुजुर्ग है, दिव्यांगजन है, वो तो लाचार है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो जो केयर के बजाय है ना एक्सप्लॉइटेशन हो जाती है। और दूसरा इससे संबंध ये भी बात करें, ये जो केयर टेकर से इनका जॉब इजी नहीं है, तो उनके प्रेशर में they end up doing something that they don't even perhaps realize. मतलब मुझे 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, बच्चों को संभालना है, तो हमें कहीं क्वालिटी कंट्रोल इन नए प्रोफेशंस की बनानी होगी, खासकर केयर टेकर्स।
सर खासतौर पे अगर हम बात करें पेरेंट्स की भी, तो इसमें पेरेंट्स का भी रोल कितना बनता है कि बच्चों को मॉनिटरिंग करें, उनसे पूछें। बात वो सही है, और दूसरा सीसीटीवी, टेक्नोलॉजी और मानवीय मूल्य दोनों। तो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होगी तो एटलीस्ट एक डर रहेगा ना। अनफॉर्चुनेटली मानव व्यवहार दो चीज़ों पे डिपेंड करता है ना, या तो मेरी इंटरनल वैल्यूज़ हों कि मैं फलां चीज़ नहीं करूँगा, या मुझे बाहरी डर हो। तो सीसीटीवी इज़ अ गुड और एनी सच अदर टेक्नोलॉजिकल थिंग। बट जैसे मैं कहा, सबसे बड़ी बात क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दिस न्यू प्रोफेशंस। केयर टेकर प्रोफेशन एक बहुत नया बनता जा रहा है। पुराने समाज में होता ये था कि जॉइंट फैमिली में और अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में वो केयर टेकिंग हो जाती थी। भाई माँ कह रही है मैं 4 घंटे बाहर जा रही हूँ, जरा बच्चे को देख लेना, तो पड़ोसी देख लेते थे। अब आजकल में वो हो नहीं सकता, तो प्रोफेशनल केयर टेकर्स वेरियस एस्पेक्ट्स उभरने लगे। अब उनका कहीं क्वालिटी कंट्रोल या रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। सर साथ ही एक जो केस आया है वो गुड़गांव का आया है, जिसमें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और उस शख्स ने अपनी जो वाइफ थी उसको जो है केरोसिन का तेल डाल के ही बना। व्हाट डू यू से, व्हाट आर योर सजेशन, व्हाई दिस इज हैपनिंग सो फ्रीक्वेंटली, सच हीनियस क्राइम्स? ये भी दुख की बात है जो हम 4-5 साल से देख रहे हैं, प्रेशर कुकर में, फ्रिज में केरोसिन डाल के। तो जो नेचर ऑफ क्राइम है, बिभत्स ऑलमोस्ट, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है मीडिया और सोशल मीडिया का रोल है। अगर मुझसे आपने 5-10 साल पहले पूछा होता तो मैं शायद इतनी आसानी से नहीं मानता। लेकिन मेरा विचार भी विज्ञान के साथ अभी बदला है कि टीवी, सोशल मीडिया, रील्स, वो जो वायलेंट चीज़ें दिखाई जाती है और हम देखते रहते हैं, उनका कहीं अनकॉन्शियस इफेक्ट होगा। तो दी नेचर ऑफ वायलेंस क्राइम, मतलब वो, देखिए वैज्ञानिक बात से बड़ा, वैज्ञानिक तरीके से बड़ा सिंपल है। हमें मेडिकल बोर्ड में भेजा जाएगा, असेसमेंट के लिए भेजा जाएगा, हम कह देंगे साइकोपैथिक पर्सनालिटी है या पैशन ऑफ क्राइम। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई, या तो मेरी पर्सनालिटी साइकोपैथिक है या एक मोमेंट में मैंने ऐसा बाबा वेश में कर दिया। लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा कि समाज में हम कैसे बात फैलाएं। बेसिकली वही जो पहले बात कही, एक दूसरे की इज्जत और कानून का डर।